सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के मित्र थे और दोनों एक ही साथ शिक्षा लेते थे। वर्टिकल बार सुदामा बहुत गरीब था। वर्टिकल बार वह ब्राह्मण था, इसलिए वह दिन भर में 5 घर से भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वर्टिकल बार उसे जितना मिलता था उसी से गुजारा करता था। वर्टिकल बार परंतु मिलने वाली भिक्षा उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। वर्टिकल बार उसका और उसके परिवार का पेट भी उससे करता नहीं था। वर्टिकल बार इसी भिक्षा से अतिथि सत्कार भी हुआ करता था। सुदामा की पत्नी को यह मालूम था कि सुदामा और श्री कृष्ण दोनों मित्र हैं। वर्टिकल बार श्री कृष्ण द्वारका के महाराजा है। वर्टिकल बार अगर सुदामा उनसे सहायता मांगेगा तो कभी भी ना नहीं करेंगे। इसलिए सुदामा की पत्नी ने सुदामा को बहुत बार श्री कृष्ण के पास द्वारका जाने के लिए कहा, परंतु सुदामा हर बार मना कर देता था। वर्टिकल बार परंतु बहुत ज्यादा पर्यटन करने के बाद सुदामा मान जाता है और वह द्वारका के लिए निकल जाता है। वर्टिकल बार उस समय उसके पास कोई साधन नहीं था। वर्टिकल बार वह अपने पैरों पर चलता हुआ द्वारका की ओर बढ़ रहा था। वर्टिकल बार वह संकोच और लज्जा से भरा हुआ द्वारका की ओर निकल पड़ा। वर्टिकल बार काफी दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक बैलगाड़ी मिलती है। वर्टिकल बार जिस पर व्यापार के लिए खूब सारा माल लदा हुआ था। वर्टिकल बार मुरारी ने सुदामा को द्वारका चलने के लिए मना लिया। वर्टिकल बार गाड़ी पर बैठकर दोनों द्वारका के पास पहुंचे। वर्टिकल बार वहां पहुंचते ही बैलगाड़ी वाले ने सुदामा से कहा कि आपका रास्ता यहाँ से अलग है और मेरा अलग है। वर्टिकल बार सुदामा आगे चलने के बाद वहां से वापस आ गया। उसने सोचा कि मैं उस बैलगाड़ी वाले का धन्यवाद करके आता हूँ। वर्टिकल बार सुदामा मंदिर के पीछे उसका धन्यवाद करने के लिए वहां गया तो वहां पर कोई बैलगाड़ी नहीं थी और ना ही कोई मुरारी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था कि एक क्षण पहले वह मुरारी से बातचीत कर रहा था। वर्टिकल बार परंतु दूसरे चरण में यहाँ पर कोई भी नहीं है। सुदामा समझ गया था कि उसके मित्र श्री कृष्ण की ही कोई लीला है। वर्टिकल बार वास्तव में ऐसा ही हुआ। जब दोनों की मुलाकात हुई तो वह दोनों मुरारी की घटना पर मुस्कुरा रहे थे।